अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं अपने सामने हमारे मेहमान आफाक अब्दुल हकीम को, जो पूर्णिया से चल कर के अररिया यानी मेरे घर तक पहुंच चुके हैं। आज मैं इनसे पूछूंगा कि ये किस लिए आए हैं, मकसद क्या है और अभी क्या कर रहे हैं। थोड़ा इशारा मैं आपको दे दूं, बच्चे छोटे से हैं, उम्र लगभग जो है 20 साल के करीब है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और वो है कौम की खिदमत करना। कौम में जो मजलूम हैं, परेशान हाल किस्म के लोग हैं, लाचार हैं, गरीब किस्म के लोग हैं, पिछड़े किस्म के लोग हैं, इनकी खिदमत करने के लिए एक बहुत बड़ा बेड़ा अपने ऊपर उन्होंने उठा लिया है। ये चाहते हैं कि समाज में जो गरीब किस्म के लोग हैं, मजलूम किस्म के लोग हैं, पसमानदा किस्म के लोग हैं, जो बच्चे पैसे की दिक्कत और परेशानी की वजह से जो है तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। आखिर इनके जहन में ये बात कैसे आई कि हम कौम की खिदमत करें, तो हम उन्हीं की ज़बान से सुनना चाहते हैं कि आखिर ये बात कैसे उनके जहन में आ गई, क्या सोचा। और इसके लिए इन्होंने जो है अपने जैसे नौजवानों से मुलाकात की और एक बहुत बड़ी टीम भी बना ली। और खुशी की बात यह है कि एक बहुत बड़ी जमात भी बन चुकी है। ये जो है क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए से काम करने के लिए ग्रुप भी बनाए हैं, इसके साथ साथ क्या कहते हैं चैनल भी खोले हैं। तो कहाँ तक इनका काम कामयाब हो रहा है, कितने लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, कामयाबी मिलेगी या नहीं, इनको तो कुछ पता होगा। तो आइए हम इनकी ज़बान से सुनते हैं। बताइए आफाक अब्दुल हकीम साहब कि कैसे यहाँ पहुँचे और क्या करना चाहते हैं आप कौम के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया अपना चैनल में बोलने के लिए। और मैं इसीलिए चल के आया हूँ कि एक आलिम दीन जब किसी को बुलाता है, एक अदना सा तालिब इल्म को, तो दौड़ते हुए उसको आना चाहिए। तो मैं इसी तरह फ़ील किया और मैं आया। तो देखिए नदवी साहब, हमने जो मिशन चालू किया सिर्फ हम ही अकेले नहीं हैं इसमें, क्योंकि हमारे साथ कुछ नौजवान थे और नौजवान इस तरह इस कैटेगरी के थे कि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है नदवी साहब जी, समझ रहे हैं। वो एकदम बस वही 2 से 4 क्लास तक पढ़ा लिखा होगा किसी तरह। तो उसको पता नहीं मतलब कैसे उन लोगों के मन में आया। एक दिन हम बैठे थे और उन्होंने ऐसे ही बोल रहा था कि भाई देखो, हम लोग पढ़ना चाह रहे थे लेकिन अब पढ़ाई नहीं हुई। तो हम जितना भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत हैं, तो हमें थोड़ा सा उनको समझाने का मौका मिला कि भाई आप जो है ना पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या मतलब, लेकिन आप अगर इस तरह एक कदम उठाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा काम होगा मेरे ख़्याल से। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर आप काम कर रहे हो तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता था, मैंने पहले भी सोशल मीडिया में काम किया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि भाई तो हम लोग भी तो सोशल मीडिया का काम किए हुए थे, इधर उधर की वीडियो सब बना रहे थे। बोले बहुत अच्छी बात है कि आप भी जानते हैं, माशाल्लाह हम भी जानते हैं, तो हम भी आपको जो है ना थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे। और भी हमारे साथ आलिम उलमा बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे साथ, आपको उनकी तरफ से भी मदद मिल जाएगी। लोगों को किस तरह इकट्ठा करेंगे वो तरीका हम लोगों के पास है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसी बात है कि हम लोगों की बात तो उतनी लोग आलिम उलमा तरजीह नहीं देंगे, मानेंगे नहीं, तो आप सबसे बेस्ट रहेंगे। हमने कहा ठीक है, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया दिल से कि हमें अपने मौका दिया। और हमें भी ऐसा करने का जो है आज से 6 महीना पहले नदवी साहब बहुत मन कर रहा था। आपसे एक दिन मैंने चर्चा भी किया था इस बात की बेशक बेशक कि इस तरह करना चाहिए तो शायद बेटर रहेगा हमारे समाज के लिए। तो हम लोगों ने इसी चीज़ को देखते हुए व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाया जी, ताकि लोगों को हम कनेक्ट कर सकें। अब वो दौर नहीं रहा नदवी साहब कि हम लोगों को बुलाते फिरे, कहाँ से कहाँ जाएं, कितना जाएं, मतलब 10 दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा, महीनों भर लग जाएंगे लोगों को जुड़ने। तो हमने सोचा कि एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया जाए और फिर उसमें लोगों को ऐड किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा ये भी राय सही है कि आप लोगों को जोड़ रहे, लेकिन
फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप इस तरह काम कर रहे हो ना, लोग मजाक उड़ाएंगे, फालतू का आप जो है ना मजाक बन जाएगा, ऐसा मत करो। लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम था, सिर्फ 10% के तादाद में थे वो लोग। और जिन्होंने ऐसा कहा वो लिफ्ट भी हम लोग उनको, हमारी टीम मिलकर लिफ्ट भी कर दी। भाई आप अगर हमें मतलब मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट भी, आपको हक नहीं बनता है कि आप डिमोटिवेट करो हमारी टीम को और हमको। तो इसलिए हम लोगों ने उनको लिफ्ट करा दिया, हटा दिया। और कुछ लोग ऐसे भी लिफ्ट हो जाते हैं, व्हाट्सएप में तो ये चलता ही है। तो हम लोगों ने कहा कि सिर्फ व्हाट्सएप से जो है हम लोगों का काम नहीं चलने वाला है, तो उसमें कुछ और अच्छे नौजवान जुड़े। तो जैसे मैं नौजवानों का नाम भी बोल देता हूँ, एक शहनवाज नाम है, एक कमरुद्दीन है, मशकूर है, और क्या कहते हैं, एक कासिम है। इसी तरह के और भी 5-10 नौजवान और भी हैं हमारे साथ, तो सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने एक चैनल बनाया, AF मजलूम चैरिटी इसके नाम से। AF मतलब मेरे नाम से है, तो इसी के नाम से हमने चैनल बनाया, ताकि इससे जो हमारे जो लोग जो है बाहर के लोग वो जुड़ सके चैनल में, वो काम कर सके। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा और ऐसा करा, इसीलिए सिर्फ किया कि हमको बाहर के लोगों को भी कनेक्ट करना है। सिर्फ गांव वाले से करके नहीं होगा, क्योंकि हमको ये लगभग नेशनल लेवल पे काम करना है। लगभग इंडिया भर के लोग अगर जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कनेक्ट भी किया, जुड़ा भी, और हमने एक चैनल भी खोला और उसमें एक वीडियो भी अपलोड किया। आप लोग उस चैनल को विज़िट कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मसला ये है कि हम ये जानना चाहते हैं और नाजरीन को ये बताना चाहते हैं, आप किस तरह की खिदमत करना चाहते हैं कौम की। जी बिल्कुल। आपकी खिदमत में क्या क्या शामिल है ये हम सुनना चाहते हैं और जो है पब्लिक को बताना चाहते हैं। आप अपनी ज़बान से बताइए। बिल्कुल शेख, आपने बहुत अहम बात और सबसे बड़ी बात आपने कही है और हमने पूछा है, और यही हमारा मकसद है कि हम सबसे पहले लोगों के अंदर देखें कि एजुकेशन की बहुत कमी है। गरीब लोग जो है पढ़ नहीं पाते हैं, यतीम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उनको पढ़ने का बहुत ख्वाहिश है, जुनून है, तो उनके माली हालत के कारण वो पढ़ नहीं पाते, एजुकेशन को ले नहीं पाते हैं। बड़े कॉलेज में, बड़े यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ते भी हैं तो 8-9 क्लास 10 क्लास तक किसी तरह मैट्रिक मौलवी तक करके छोड़ देते हैं। उनका जो है सपना है, ड्रीम है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो और इसी तरह हमारे जो भी क्या कहते हैं लड़कियों में है, जो क्या कहते हैं शादी नहीं हो पा रही, जिनकी बेवा हो जाती है, कोई ऐसे होती है ना बेवा होती है, उनकी शादी नहीं होती है, और कोई घर में रह के जो है ना उनके वो एजेड दिखती है, उनकी शादी नहीं हो पाती है, मुनासिब जगह से रिश्ता आ नहीं रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ पैसा उसका कारण बनता है और एजुकेशन भी बनता है। अगर वही लड़की अगर एजुकेशन हासिल की होती तो शायद कहीं से अच्छा जुगाड़ लग जाता। तो हम लोगों ने उसके ऊपर एक विचार किया, एक सोचा लोगों ने, टीम ने हमारी, कि भाई हम जो है ना एक मदद करना चाहते हैं लोगों की। तो बोले किस तरह की मदद आप करना चाहते हैं? तो हम और हमारी टीम मिलके इस बात को तय किया कि इस तरह हम लोग मदद करेंगे कि जो पढ़ने के लिए मतलब चाहते हैं उनको हम बुक डोनेट करेंगे, किताब देंगे, उनका एडमिशन फ़ीस देंगे, ठीक है, हमसे जो बन पाएगा। और या इसी तरह जिनकी शादी नहीं हो पा रही है टाइम से, तो हम उनकी शादी में जाएंगे, जितना हमसे बन पाएगा हम उनकी मदद करेंगे। और वो मदद सिर्फ हम नहीं करेंगे, हमारी टीम करेगी, और हमारी टीम के साथ साथ आप लोग भी करेंगे, इसलिए कि वो पॉसिबल नहीं है एक आदमी। अब हम तो कोई बड़े मतलब अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हैं, हम भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास के हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। एक बात है, आजकल धांधली का ज़माना है जी। जैसे आप सोशल मीडिया के जरिए से, या है कि आप फील्ड में भी उतरेंगे, लेकिन धांधली का ज़माना है। हमें कैसे मालूम होगा कि हमने आपको जो है ताउन दिया कि आप गरीबों की मदद करें, या एक जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है उनकी मदद करें? हमें कैसे पता चलेगा कि आपने हमारा पैसा वहाँ तक पहुँचा दिया? कैसे मालूम होगा? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सच और हक है। मैंने इसीलिए तो चैनल बनाया नदीम साहब जी, कि ताकि लोगों को पता चल सके। अब कुछ लोग यहाँ पे आपके कमेंट्स में भी कहेंगे कि भाई यार तुम लोगों ने ये क्या ड्रामा खोल रखा है, क्या कर रहे हो, मतलब क्या करना चाहते हो, क्या लोगों को दिखाना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन होगा, जो सवाल होगा, आप ये कह रहे हो ना कि आजकल दुनिया में ऑनलाइन में फ्रॉड होता है, तो हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए
ये काम करना स्टार्ट किया कि हमारे साथ इतनी बड़ी जमात है, टीम है, आप हमारे नंबर भी आपको पता होगा, नदवी साहब ने दिए होंगे, तो आप उनसे भी हमारा इंक्वायरी कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट में जो भी हम किसी को देंगे, आपका माल, आपका जो हक हम तक आप पहुंचा रहे हैं, आपकी अमानत हम लोगों में डोनेट करेंगे, गरीबों में, तो ख़ास तौर पर उनका हम वीडियो एक बनाएंगे, क्लिप शॉर्ट, बस 1 से 1.5 मिनट का वीडियो रहेगा, उनका शॉर्ट बनाएंगे। वो भी लड़कियां रहेंगी तो उनके पर्दे में होंगी, और लड़के रहेंगे तो उनका ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ मकसद रहेगा हम लोगों को कि आपको दिखाना है, आपको विश्वास दिलाना है कि हम लोग देते हैं नहीं देते हैं। और नदवी साहब, सबसे मज़े की बात जानते हैं क्या है? हम लोग जो है ना, हमारे मेंबर्स जो हैं, मेन पॉइंट्स के एडमिन्स हैं, उन हज़रात को हम बुलाएंगे महीनों में, और महीने में बुला के, जैसे 1 मंथ के बाद होता है ना, तो उस महीने में बुला के हमको उनको हिसाब देना है कि भाई आप हमारे हिसाब ले सकते हो, आप कहाँ पे कितना पैसा दिए और कहाँ पे हम उसका खर्च किए, यूज़ किए, वो भी आपको जानना पूरा हक बनता है, क्योंकि आप हमारी और गरीबों की और ख़ास तौर पर उन मज़लूमों की मदद करते हैं। तो आपका ये सवाल तो बनता है कि आप हमें सवाल कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो है, जैसे फ़लस्तीन है, इनकी हालत अच्छी नहीं है, एकदम क्या कहें इनकी हालत। मज़लूम, ऐसे मज़लूम हैं कि खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, आपकी मदद कर सकते हैं। जी, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है, और नदवी साहब को हमने पहले भी कहा था कि हम इस तरह भी करना चाहते हैं। तो कहा कि आप मदद कैसे पहुंचाएंगे यार, वो लोग तो वहाँ उतना दूर है, आप इतना दूर हैं, इंडिया हैं आप, तो कैसे हो पाएगा ये सब। तो देखिए दोस्त, आजकल जो है ना, वो दौर नहीं रहा कि हमको पहुंचाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ऑनलाइन के ज़रिए से ही ऐसे ट्रस्टेड आदमी है जो हमसे बात होती है उनकी, और हम कभी कभी बात भी किए हैं उनसे। यानी आप बात किए हैं? जी बिल्कुल, बात किए वहाँ हैं। के लोगों से? वहाँ के नहीं, हमारे मुंबई के ही हैं, तो उनसे हम बात किए हैं। वो फवाद नाम है, फवाद भाई हमारे। आप अगर वीडियो को सुनते होंगे तो भाई, हम आपका नाम इसीलिए लिए कि आपको भी पता चले कि हम आपके साथ हैं। तो हमारे फवाद भाई को हमने कुछ लोगों से पैसा लेकर डोनेशन भी भेज दिया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हमसे बन पाया भेज चुके हैं? जी, जितना हो सका हमसे 2000 4000 जो भी हो सका, जो भी बन पाया। तो उसका कोई सबूत मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल जाएगा आपके ग्रुप में। जी, तो हमने जो भी, कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, कोई 500 दिया, इस तरह के हमने पैसा उनको हेल्प किया। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, इसीलिए हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग जुड़े हमसे, और उम्मीद करिए कि जितना हो सके उन लोगों को भी हमको ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो मज़लूम लोग हैं। उससे ज़्यादा दुनिया में मज़लूम तो कोई है ही नहीं अभी के दौर में, ख़ास तौर पर। और वो वाहिद ऐसा मुल्क है कि जो मतलब दीन के लिए लड़ते हैं, अपने लिए नहीं। हम लोग लड़ते हैं क्या भाई? अपने लिए लड़ते हैं, तो ये गलत है अपने लिए लड़ना। लेकिन हाँ, हक पे लड़े, अगर लड़ रहे हैं तो ठीक है, क्या नबी साहब, अगर हक पे हम अपनी मतलब लड़ाई कर रहे हैं, मिशन जारी रख रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, नाहक किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, तो ये गलत है। तो इसी तरह इज़राइल जो है, यहूदी, वो तो उनको बहुत सता रहे हैं, तो फिर भी वो जो है मज़लूम वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब संकट में हैं, परेशान है, उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो हम लोग उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। अभी जो है हमारे भाई आफाक अब्दुल हकीम से आप सुन रहे थे, और उनकी ज़बान से आपने सुना कि वो कौम की खिदमत करना चाहते हैं और किस किस तरीके की खिदमत करना चाहते हैं। तो गोया कि ये जो है ताउन अलल बिर्र व तक़वा है, यानी खैर के लिए भलाई करना है। और ये इस्लाम हमें सिखाता भी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, अपने भाई की मदद करें। कोई परेशान हाल है तो हम उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें, और परेशान हाल शख्स का हमारे ऊपर हक भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा है कि उनसुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमा, कि अपने भाई की उनसुर अखा का ज़ालिमा, अपने मज़लूम भाई की मदद करो, अपने भाई की मदद करो, चाहे वो ज़ालिम हो या मज़लूम, है कि नहीं? अगर ज़ालिम है तो उसको ज़ुल्म से रोक दो, ये उनकी मदद है। मज़लूम है तो उस पर ज़ुल्म होने ना दो, ये भी उनकी मदद है।
तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है। इसी तरह से परेशान हाल किस्म के लोगों की मदद करने का हुक्म है। अगर हम किसी परेशान शख्स की मदद कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारे साथ होगा, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीहि, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अल्लाह ताला बंदे के साथ होता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद में होता है। अब बताइए कि अगर हम किसी मज़लूम की मदद करें, किसी इंसान की मदद करें, जिसे मदद की ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला हमारे साथ होगा। और जब अल्लाह ताला हमारे साथ होगा, हमारी कोई परेशानी नहीं हो सकती। अल्लाह हमें परेशानी में डाल ही नहीं सकता। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाली चाहते हैं, मज़े की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो परेशान हाल लोगों का हमें साथ देना चाहिए। और याद रखिए कि अगर हम परेशान हाल लोगों की मदद करें, रुपये के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से, माल के ज़रिए से मदद करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें हमारे माल में कमी होने नहीं देगा। अल्लाह ताला बरकत नाज़िल फरमाएगा। जैसे कि बुखारी शरीफ किताब नफ़क़ात के अंदर मौजूद है, या इब्न आदम अनफ़िक़, ए आदम की औलाद खर्च करो मेरी राह में, उनफ़िक़ अलैक, मैं तुम पर खर्च करूँगा। और जब अल्लाह ताला हम पर खर्च करेगा, हमें देगा, तो हमारे बराबर नहीं देगा, हमसे ज़्यादा देगा। कितना देगा? कुरान पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा, कि मतलब ये है कि अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करें तो अल्लाह ताला हमें 10 गुना से ज़्यादा, 700 गुना, बल्कि उससे भी ज़्यादा देगा और दे सकता है कि नहीं? तो हमें अपने माल खर्च करने में, अल्लाह की राह में खर्च करने में, परेशान हाल किस्म के लोगों की मदद करने में कतराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आगे बढ़िए और हमारे ये छोटे मियाँ जो भाई है आफाक अब्दुल हकीम, उनका साथ दीजिए। काफ़ी लोग उनका साथ दे चुके हैं और दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी जमात भी बन चुकी है, एक टीम बन चुकी है, ग्रुप भी बन चुका है, ये चैनल भी खोल चुके हैं। और आपको ये एक चीज़ का सबूत मिलेगा कि आपने जो माल दिया है, आपका माल कहाँ खर्च होगा, आपको मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह, नेट के ज़रिए से, ग्रुप के ज़रिए से, चैनल के ज़रिए से। इसलिए शक ना करें, आप खुद आगे बढ़ें। ये अच्छा काम है और बरकत वाला काम है। आप किसी की मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। परेशानी से आप किसी को परेशानी से बचाएँगे, अल्लाह ताला आपको छोड़ देगा? हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। आप किसी के लिए अपना माल खर्च करेंगे, आपको अल्लाह ताला कंगाल छोड़ सकता है? क़तअन नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा देगा। और देखिए, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सऊदी अरब को ले लीजिए कि कितना दे रहे हैं, कई मुल्कों को वो जो है मदद पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये कदम इतना अच्छा है, इतना बेहतर है कि हम दूसरों की मदद करेंगे और हमारी ज़िंदगी में तरक्की होती चली जाएगी। क्या सोच रहे हैं? आगे बढ़िए और आफाक भाई का साथ दीजिए, उनके साथ जुड़ें और दूसरों को भी जुड़ें, खुशहाल रहें, खुशहाल बनाएँ। शांति में जो है आप दूसरों को शांति की ज़िंदगी प्रदान करने की कोशिश करें और शांति की ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से लें। तो चलिए, देर किस बात की, हम आफाक भाई से जुड़ते हैं और दूसरों को भी जोड़ते हैं और नेक काम में हम रहते हैं। ये अच्छा काम भी है और क्या कहते हैं, मस्त काम भी है। तो ठीक है, यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।